कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं, तो आपको ये जो टोकरी है बिल्कुल सिंपल सी टोकरी है। देखिए, आज हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये टोकरी का इस्तेमाल हम अक्सर ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाते हैं तो इसलिए करते हैं। साथ ही मैं इसमें जो इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ वो मैं जन्माष्टमी पर झूले के रूप में भी करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम इसका झूले के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठाकुर जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम कहीं जाते हैं घूमने, तो अपने साथ अगर अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को लेके जाते हैं तो इसमें आराम से उनको बिठाकर ले जा सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये एक फॉर्म है। इसकी मोटाई तो कुछ इस तरीके से इतनी मोटी है, ये देखिए। और ये जो है आपको सामान में निकल कर आती है। जैसे आप कोई भी आइटम्स जो है मंगाते हैं, कोई मशीन हो गई या फिर कोई रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उसमें ये फॉर्म साइड में लगकर आती है। तो हम इसी फॉर्म का इस्तेमाल से जो है वो ठाकुर जी के लिए आसन बनाएंगे टोकरी के लिए। तो देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इस आसन के अकॉर्डिंग ये देखिए, ये जो पीछे का हिस्सा है इसके मेज़रमेंट से उस फॉर्म को काट लिया है। और मैंने इसको 3 शेप काटी है, यानी कि इसके 3 लेयर काटी हैं। और इन 3 लेयर को मैंने ये पहले ही कर दिया था। तो देखिए, मैंने 3 लेयर जो है वो इस तरीके से चिपका दी है। और मेरे पास ये वेलवेट का रेड कलर का कपड़ा है, तो आप रेड और येलो किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको ऊपर कपड़ा जो है वो डाला और इसको पीछे फोल्ड करके ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दिया। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसको सुई धागे की मदद से अटैच कर सकते हैं, या फिर आपके पास फेवी बॉन्ड होगी तो आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो मेरे पास ग्लू गन थी तो मैंने इसे ग्लू गन से इसको अटैच कर दिया है। अब मैं आपको फिर टोकरी में रखकर दिखाती हूँ किस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। बिल्कुल देखिए, इसकी मोटाई इतनी हो चुकी है और ये इसको आसानी से ये आसन को ले लेगा, ये देखिए। और हमारे यहाँ ठाकुर जी बिल्कुल ये सॉफ्ट भी है क्योंकि ये गुदगुदा है, तो ये आराम से इस पे हमारे ठाकुर जी जो है वो विराजमान हो सकते हैं। तो अब हम साइड से अपनी हमने अंदर से तो टोकरी को डेकोरेट कर दिया, इसका आसन बन चुका है। अब हम साइड से अपनी टोकरी को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वेलवेट का ही कपड़ा, यहाँ से मैंने मेजरमेंट लिए, यहाँ से लेकर इतनी लंबाई का जो है हाफ पोर्शन में, हम पूरा तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ओवल शेप की टोकरी है। तो मैंने इस हैंडल के हाफ शेप से यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पोर्शन के लिए 2 पोर्शन के लिए वेलवेट के कपड़े जो है, और ये तो हमारी लंबाई है। और ये लेंथ जो मतलब चौड़ाई जो मैंने ली है वो मैंने यहाँ से लिया है कि मैं यहाँ से इसको चिपका सकूँ या फिर सिल सकूँ, और इसके अकॉर्डिंग अंदर तक ये जो एरिया है इस तक। तो मैंने इतना लंबाई और चौड़ाई का कपड़ा काट लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक येलो कलर की लेस थी, तो मैंने यहाँ पर उसको सिलाई मशीन की मदद से मैंने इस लेस को भी इस पर पेस्ट कर लिया है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये सिलाई मशीन की मदद से मैंने इसे सिल लिया है। इसी तरीके से ये भाग हमारा नीचे रहेगा क्योंकि रेड पे येलो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन लेस थी, ये देखिए, ये भी बिल्कुल प्लेन सिंपल लेस है। तो मैंने इसको भी सिलाई की मदद से जो है वो सिल लिया है ऊपर की तरफ। तो ये हमारी टोकरी में कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से यहाँ से इसको पहले तो मैं इसको जो है वो ग्लू गन की मदद से इसको अटैच कर दूंगी, और फिर उसके बाद सुई धागे की मदद से इसको फिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ये ले लेंगे, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो अंदर से हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। और बाहर का मैं आपको दिखाऊं तो बाहर की तरफ से इस तरीके से ये लेस है वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो जो अगर हम ग्लू गन या इससे चिपकाते हैं तो अक्सर जो लेस होती है वो उखड़ जाती है। तो इसे हमने सिलाई मशीन की मदद से फिक्स किया है, तो ये बिल्कुल उखड़ेगी नहीं। पहले मैं इसे ग्लू गन की मदद से यहाँ पर इसको अटैच कर दूंगी, और उसके बाद देखिए टोकरी में इस तरीके की गैप है, तो मैं इसे सुई धागे की मदद से भी इसे जगह जगह पर फिक्स कर दूंगी, तो ये इससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो मैं इसे कर दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो हमारी ये जो ग्लू गन है बिल्कुल गरम, हल्की हल्की अभी गरम हो रही है, तो इसे गरम कर लेते हैं।
और ये देखिए इस पे, इस लेस पे ये मिरर वर्क हो रखा है, तो यहाँ पर इसके मिरर जो है वो कहीं कहीं पर निकल गए हैं, तो मैंने उनको रख लिया है। तो मैं इस सारे मिरर को जो है वो निकाल के इसे अच्छे से फेवी बॉन्ड से दोबारा फिक्स करूँगी, क्योंकि देखिए इसमें इतना ही जो है ग्लू लगा के इसे फिक्स किया जाता है, तो ये निकल जाते हैं। तो हम इसको पक्का कर लेंगे, इस पर अच्छे से इसे फिक्स कर लेंगे। तो पहले मैं इसे चिपकाऊंगी, उसके बाद इसे फिक्स करूँगी। तो देखिए हमारी ग्लू गन गर्म हो गई है और मैंने इसको इस तरीके से फिक्स कर लिया है। तो मैं इसे यहाँ पे अच्छे से ग्लू गन इसको लगाऊंगी। और इसे फिक्स कर दूंगी। फिर ये हिलेगी नहीं और मुझे यहाँ पे सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी। इसी तरीके से मैं ये पूरी फिक्स कर कर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैंची से कट लगा दिया है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके। अब हम इसको भी ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। इसको देखिए मैंने ऐसे फिक्स कर दिया है। यहाँ भी थोड़ा ग्लू गन लगाएंगे, इसको फिक्स कर। अब हम ये जो पोर्शन है बाहर से तो हम चिपका चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसको भी अंदर से फिक्स कर देंगे। इस तरीके से इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। देखिए ग्लू गन में देखिए देखिए हमने इसको इस तरीके से अंदर से फिक्स कर दिया है। अब हम इसी तरीके से जो हमारा ये पोर्शन रह रहा है इसे भी कवर कर लेंगे। और ये देखिए ये हम इसके अंदर लगाएंगे इसको। तो ये देखिए हमारा ये पोर्शन, ये लेस वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए हमने ये, अब मैं इसका दूसरा पार्ट है जो रह गया एरिया उसे भी फिक्स करूँगी। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन से इसको फिक्स कर लिया है थोड़ा सा। अब इसी पे भी हम ग्लू गन इसको लगाएंगे। पहले मैं इसे ग्लू गन से ही फिक्स करूँगी, फिर मैं इसे सुई धागे की मदद से भी फिक्स कर दूँगी। वो इसलिए कि ग्लू फिर ये सेट हो जाएगा, तो फिर आराम से सुई धागे से हम इसे सेट कर सकते हैं, फिर ये हिलेगा नहीं। अदरवाइज़ इसे सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बिना ग्लू गन के इसको सेट कर सकते हैं सुई धागे से तो और अच्छी बात है, आप वैसे भी सेट कर सकते हैं। तो मैं तो इसे पहले ग्लू गन की मदद से इस तरीके से इसे सेट कर देती हूँ। इधर देखिए इस पर हम ग्लू गन लगाते जाएंगे और उसको सेट करते जाएंगे। तो मैं इस पोर्शन को भी आपको सेट कर कर दिखाती हूँ। मैंने ये से चारों तरफ से इस टोकरी को जो है वो कवर कर लिया है ये वेलवेट कपड़े से। देखिए बाहर से इस तरीके से कवर हो चुका है और अंदर से कुछ इस तरीके से। अब हम इसका जो आसन है वो इसमें अंदर फिक्स कर देते हैं। ये देखिए तो ये जो हमने लेस लगा रखी है अंदर की तरफ, वो भी हमारी जो लेस है वो इसमें दिखाई दे रही है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है अंदर की तरफ।
ठीक है। अब हमारा ये जो बाहर की तरफ है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसकी डंडी को पहले कवर करेंगे और फिर से और भी अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो देखिए ये सिल्वर कलर की हम इस पे लेस ले रहे हैं क्योंकि इसका सिल्वर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम इसकी जो डंडी है इस तरीके से इसको इस पर जो है हम सिल्वर लेस लगाते जाएंगे। इसको टाइट करेंगे और इस तरीके से इसमें हम सिल्वर लेस जो है इस पूरी डंडी को ऐसे कवर करते जाएंगे। तो देखिए मैं ना ग्लू गन पूरे पे नहीं लगाऊंगी, इसको ऐसे लपेटती जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में जो है वो ग्लू गन इसको लगाती जाऊंगी इस तरीके से। तो देखिए हमारा कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। इस रिबन को ऐसे निकालते जाइए और इसको ऐसे लगाते जाइए। इसको टाइट खींच के लगाना, ढीला ढीला मत लेना इसको। देखिए कितने अच्छी हमारी लुक आ रही है। इस तरीके से इसको हम पूरे पे लगा लेंगे। ठीक है, मैं इसको कवर कर कर आपको दिखाती हूँ। इस पूरी डंडी पर हम इस लेस को लगाकर, मैंने आपको तरीका बता दिया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। इस तरीके से आप बीच बीच में ग्लू गन यूज़ कीजिए और इस पूरी डंडी पर इसको लगा लीजिए। तो देखिए हमारी टोकरी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। उसमें मैंने अपने ठाकुर जी को भी बिठा दिया है यहाँ पर। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। सर्वप्रथम आप उनके ही दर्शन कर लीजिए। और मैंने यहाँ पर एक नेट के जो कपड़ा है उसकी एक झल्लर बना के भी लगाई है और ऊपर से डंडी को इस तरीके से फ्लावर से डेकोरेट किया है। ये कपड़े के फ्लावर हैं, इन्हें मैंने फेवी बॉन्ड या ग्लूगन से चिपकाया नहीं है बल्कि सुई और धागे की मदद से इसे सिल दिया है। तो ये बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तो ये इसमें छूटने का वो नहीं रहेगा कि आप कभी भीड़ में कहीं ले जाते हैं या ठाकुर मंदिर में भीड़ होती है तो ये फ्लावर जो होते हैं वो लग के छूट भी जाते हैं, तो ये नहीं छूटेंगे। देखिए आपको सिलाई दिख रही होगी आई थिंक। यहाँ पर मैंने इसे सिलाई से अच्छे से फिक्स कर दिया है और मोर पंख को भी मैंने यहाँ पर सिलाई से ही इसे फिक्स किया है। और यहाँ पर ये जो नेट का हल्का सा कपड़ा है ये मैंने यहाँ पे इसको मतलब डोरी से बांध सकते हैं, मतलब डोरी लगाई है, आप इसे बांध भी सकते हैं, अगर आप चाहें हटा भी सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पर मिरर वर्क की जो है 2 लेस, वो एक ऊपर की तरफ लगा दी है और एक नीचे की तरफ लगा दी है क्योंकि ये खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन लेस लगा के ये अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो ये नेट का कपड़ा लगा के रख सकते हैं, नहीं तो इसे विदाउट नेट के कपड़े के भी इसको ले जा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बहुत सुंदर लग रहा है। साथ ही मैंने एक नेट का यहाँ पे पर्दा बनाया है ठाकुर जी के लिए, ताकि वो पर्दे में, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ज़्यादातर पर्दे में ही रहते हैं। और देखिए इस तरीके से ये हल्का सा पर्दा है और इससे जो है वो हवा भी पास होती रहेगी और पर्दा का पर्दा बना रहेगा। तो ये काफ़ी देखने में भी लुक वाइज अच्छा लग रहा है। देखिए मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ टोकरी का। तो आपको ये टोकरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।